गुड इवनिंग दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग राजधानी और मुद्रा के बारे में समझना शुरू करेंगे। तो उसकी शुरुआत हम एशिया से करेंगे, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में रह रहा है कि विभिन्न देशों की मुद्रा, राजधानी और उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो हम जिस भी देश की राजधानी और मुद्रा की बात करेंगे क्रमबद्ध, तो हम उस देश की जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं एशिया से, क्योंकि एशिया में ही भारत पड़ता है जो हमारा देश है। तो एशियाई देश जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में, तथ्य के बारे में समझना ज़्यादा है। उसकी शुरुआत हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ करेंगे। तो हम जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश जो भारत की जमीन से उनकी सीमा लगती हो, जमीन से, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान यहाँ से हिंदुकुश पर्वत द्वारा कट जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। और यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे समुद्र है बीच में, जमीन के माध्यम से नहीं टच करता, तो यहाँ पे ये भी कट जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के यदि हम देशों की बात करें तो 5 हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और लेकिन 3 और देश इसमें जोड़ दें, इन देशों ने सार्क नाम का एक संगठन बनाया। मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, 3 देश अगर इन भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में जोड़ दिया जाए तो ये सार्क संगठन है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, जो जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो हम इन 8 देशों के बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आसियान के तरफ। ये आसियान में 10 देश आते हैं, कौन कौन आते हैं, उनकी खासियत, तो मुद्रा, राजधानी के बारे में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं मालदीव से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पहले इन देशों के बारे में समझते हैं। ये 8 देश सार्क देश के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। तो इस सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। एक बार फिर बता देते हैं कि उसका जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो मालदीव की राजधानी है माले, और इसकी मुद्रा है रुपया। तो नोट करते चलेंगे आप लोग। तो मालदीव की जो राजधानी है माले है, और इसकी मुद्रा है रुपया। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूर्णतः टूरिज्म पे टिकी है। मालदीव समुद्र से मात्र 1 से 2 मीटर ऊपर है। जब भी जल स्तर समुद्र का बढ़ेगा तो मालदीव का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा बना रहेगा। तो मालदीव के बारे में बहुत विशेष नहीं है तथ्य, बस यही है कि इसकी राजधानी माले, मुद्रा रुपया, और इसका अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे आधारित है। लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसमें समुद्र के ऊपर कम गहरा है, तो समुद्र यहाँ पे तो ऊपर लकड़ियों का घर बना के टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका की यदि हम राजधानी की बात करें तो इस समय श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है, और इसकी मुद्रा की बात करें तो रुपया है, श्रीलंकाई रुपया हम जिसको कहते हैं। तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा वर्तमान में, और इसकी मुद्रा है रुपया। श्रीलंका के यदि प्राचीन काल में हम जाएं तो हम जानते हैं कि भारत से इसका संबंध बहुत ही प्राचीन काल से है। तो उस समय इसकी राजधानी अनुराधापुर होती थी, फिर कैंडी हुई, फिर कोलंबो हुई, फिर श्री जयवर्धनेपुरा वर्तमान में है। तो श्रीलंका से कुछ धार्मिक फैक्ट भी जुड़े हैं भारत के, जैसे श्रीलंका के उत्तरी भाग की यदि हम बात करें तो जाफना प्रायद्वीप है। उत्तरी भाग जाफना प्रायद्वीप है, जो एलिफेंटा दर्रा द्वारा अलग हो गया। श्रीलंका की मुख्य भूमि से जाफना अलग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पतली धारा है जिसको हम लोग एलिफेंटा दर्रा बोलते हैं। और जाफना के पॉइंट पेड्रो, अगर हम श्रीलंका के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो पॉइंट पेड्रो है, जो जाफना प्रायद्वीप में है। और जाफना के ऊपर बढ़ते हैं तो एक पाक जल संधि, ये जो जल है
यहाँ पे जो समुद्र दिख रहा है उसको पाक जल संधि बोलते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाक जल संधि। और फिर नीचे आते हैं तो राम सेतु, जिसको आदम का पुल भी कहते हैं, वो पाक जल संधि के नीचे आते हैं तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जहां से राम सेतु या आदम का पुल कह सकते हैं कि जाके श्रीलंका से जुड़ा है, इसको आदम का पुल भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं में यदि भारत की बात करें तो राम सेतु कहा जाता है। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी हम देख रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच है, और आदम का बीज, जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, जो कि दक्षिणी बिंदु पे है, उसको चीन ने 90 साल के लिए लीज पे ले रखा है। चीन राजनीतिक दृष्टि से यहाँ हम्बनटोटा जो है कि बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और श्रीलंका को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा, क्योंकि भारत की यदि जहाज़ों की बात करें तो पश्चिमी तट से पूर्वी तट पे जाने के लिए इस तरह से जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे राम सेतु पड़ जाता है बीच में, और इस तरह जाने के लिए राम सेतु को तोड़ना पड़ेगा, जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही नहीं है, जिसका विरोध व्यापक रूप से होने लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो चीन के अधीन चला गया 99 साल के लिए लीज पे, कह सकते हैं भाड़ा पे। और श्रीलंका के महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो महाबली गंगा, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है कि श्रीलंका की महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है, तो महाबली गंगा। तो इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, प्रमुख नदी यदि हम बात करें तो महाबली गंगा। और पाक जल संधि अक्सर लोग टिक करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, तो ऐसा नहीं है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, और पाक जल संधि के नीचे आते हैं तो मन्नार की खाड़ी है। अब चलते हैं भारत में, तो भारत के बारे में विस्तृत रूप से बाद में पढ़ेंगे। अभी हम तो जानते हैं इसकी राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ, और 1947 में जब ये अलग हुआ तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ जैसे कह सकते हैं जिस प्रकार भारत है सभी धर्मों को मानने वाला, उसी प्रकार पाकिस्तान भी सभी धर्मों को मानने के लिए उस समय राजी था। परंतु 1956 ईस्वी में खुद को इसने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, और पाकिस्तान की राजधानी की यदि बात करें तो इस्लामाबाद है, और इसकी मुद्रा रुपया है। तो पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र कब घोषित किया? तो 1956 में। और कुछ जो भारत के इतिहास में पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी ये भारत का अंग हुआ करता था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, दुनिया का पहली यूनिवर्सिटी या दुनिया का पहला विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है, जिसको राजा तक्ष ने बनवाया था। और हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सब पाकिस्तान में पड़ता है। और यदि हम बात करें प्रसिद्ध आतंकवादी लादेन की, तो एबटाबाद में वो पकड़ा गया था और मारा गया आगे चल करके। तो वहीं पे अमेरिकी सेना ने उसका एनकाउंटर किया था एबटाबाद में, जो पाकिस्तान में है। तो यहाँ से फैक्ट भी याद रखता है। और गुरु नानक जी के जन्म स्थान भी पाकिस्तान में ननकाना साहिब, जिसको तलबंडी भी हम लोग कहते हैं। तो गुरु नानक साहब भी कहाँ इनका जन्म हुआ था? पाकिस्तान के ननकाना साहिब में, जिसको तलबंडी कहते हैं। और प्राचीनतम जो खेती के साक्ष्य है मेहरगढ़, वो भी पाकिस्तान में, वो भी स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो हिंदू कुश पर्वत द्वारा हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग हो जाता है, और इस पर्वत को पार करने के लिए कुछ दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे, जिसमें गोमल दर्रा, खैबर दर्रा। इसी खैबर दर्रे से होकर के आया था महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी गजनबी, जो अफगानिस्तान से आए थे, जिनको हम लोग लुटेरों के रूप में याद रखते हैं, लुटेरों के रूप में। तो वो आए थे अफगानिस्तान से चल करके, उन्हीं दर्रों के होते। तो हिंदू कुश पर्वत द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग होता है। और चीन जो वन बेल्ट रोड बना रहा है, वो पाकिस्तान का
बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह विकसित कर रहा है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। क्योंकि व्यापार को यदि हम देखें तो पूरे दुनिया में व्यापार के लिए एक तरह से कंपटीशन छिड़ा हुआ है, तो उसी के लिए भारत को घेरने के लिए चीन जो बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह विकसित कर रहा है पाकिस्तान के, तो भारत भी ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पाकिस्तान की मुद्रा, रुपया, राजधानी इस्लामाबाद और कैसे ऐतिहासिक तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नहरों का जाल बिछा हुआ है। और उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान की मुद्रा की यदि हम बात करें तो अफगानी है। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो काबुल है। एक एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे। अगर कुछ चीज छूट जाए तो बैक जाके वीडियो के आप लोग जरूर नोट कर लें। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगानी। तो काबुल में संसद भवन का अगर निर्माण की बात करें तो भारत करवा रहा है, परंतु जब से तालिबान का शासन हुआ है, प्रगति अफगानिस्तान की एक तरह से कहें तो रुक सी गई है। भारत ने सभी अपने इंजीनियर्स वापस बुला लिए हैं। तो संसद भवन का काबुल में निर्माण कर रहा है और सलमा बांध अफगानिस्तान में भारत बना रहा है ताकि बिजली को व्यापक रूप से अफगानिस्तान में दिया जा सके। तो अफगानिस्तान का अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अफीम पे आधारित है, अफीम पे। और अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि ये तीनों ही देश अफीम के मामले में अग्रणी है, उत्पादन के मामले में। और अफगानिस्तान में बामिया बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। तो वो कहाँ थी? अफगानिस्तान में। अब वो तालिबानी आतंकवादियों ने उसको उड़ा दिया तो वर्तमान में वो नहीं है। तो बामिया कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और इसकी मुद्रा अफगानी और इसकी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? अफीम पे। और यहाँ से मोहम्मद गोरी गजनवी आए थे भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो हमने देखा मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब आते हैं नेपाल। तो नेपाल से कुछ खास तथ्य नहीं है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और इसकी भी मुद्रा है रुपया। और यहाँ पे आँख के उपचार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारतीय लोग बहुत आँख सही करवाने के लिए नेपाल जाते रहते हैं। और नेपाल हिमालयी देश है, इसलिए यहाँ पे जड़ी बूटियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। काठमांडू जो कि सार्क सदस्य देशों का संगठन का भी वहाँ पे मुख्यालय है। इसके बाद यदि हम भूटान की बात करें तो भूटान के सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा नगुल्ट्रम। राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम। और भूटान में ताला, चोखा, दोगासु परियोजनाओं को भारत विकसित किया है। तो इस परियोजनाओं को हम लोग याद रखेंगे, ताला, चोखा, दोगासु। और काला पर्वत भी पूछ सकता है, काला पर्वत किस देश में है? तो भूटान में है। और इस भूटान को तड़ी झंझावत का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत पहाड़ हैं, बारिश होती रहती है तो बादल टकरा के काफ़ी बिजली उत्पन्न होता है, जिस वजह से हम इसको तड़ी झंझावत का देश कहते हैं। तो इसका फैक्ट की यदि बात करें तो 4-5 पॉइंट हम याद रखेंगे। इसकी राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम, काला पर्वत कहाँ है? भूटान में। तड़ी झंझावत का देश किसे कहते हैं? भूटान को। ताला, चोखा, दोगासु परियोजना कहाँ है? भूटान में। और भूटान के बाद हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में जूट का 50% अकेले उत्पादन करता है। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी बंगाल कहा जाता था, भारत का यंग होता था पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, फिर ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया। जब 1971 ईस्वी से पहले 1971 ईस्वी से 1947 से लेकर 1971 ईस्वी की यदि बात करें तो इसको पूर्वी पाकिस्तान
कहा जाता था, परंतु 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को इसने खुद को पाकिस्तान से आज़ाद कर लिया और 1972 ईस्वी में पाकिस्तान ने भी इसको एक अलग राष्ट्र की दर्जा दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले पाकिस्तान का ही भाग था और आज़ाद हुआ 1972 में पाकिस्तान ने इसे अलग राष्ट्र का दर्जा दिया। और ये दुनिया का 50% जूट का उत्पादन अकेले करता है बांग्लादेश। इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। अब इसके बाद हम आसियान देशों के बारे में समझते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 10 देश के बारे में हम समझेंगे राजधानी मुद्रा के साथ इनके महत्वपूर्ण तथ्य। राजधानी मुद्रा तो एकदम हमको 100% याद होना चाहिए। तो यदि हम सबसे पहले बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और ये भारत का अंग हुआ करता था। ये भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग हुआ। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, इसको हम याद रखेंगे इस तथ्य को कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यह भारत से अलग हुआ। इसका पुराना नाम बर्मा है, वर्तमान में इसको हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं और इसकी राजधानी है नैपिदा और मुद्रा है क्यात। इसकी राजधानी है नैपिदा और मुद्रा है क्यात। इसकी अगर हम पुरानी राजधानी बात करेंगे तो रंगून, सब लोग ये नाम सुने होंगे रंगून। तो रंगून में ही बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का जो है मकबरा है, समाधि स्थल वही है, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको मांडले वहाँ से उठा के यहाँ के जेल में डाल दिया था बर्मा के, और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह जफर की और यहीं दफना दिया गया। तो हमने देखा कि अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी है नैपिदा, मुद्रा है क्यात। इसका पुराना नाम बर्मा है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अलग हुआ। इसकी लंबी नदी की यदि बात करें तो इरावदी नदी है, सबसे लंबी नदी यहाँ की है इरावदी नदी है। और इसके बाद यदि हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में याद रखने के लिए हम बोले तो अगर हम अक्सर पूछ देता है कि बहादुर शाह जफर, जिसको हम अंतिम मुगल सम्राट के नाम से जानते हैं, कि समाधि कहाँ है, तो बर्मा में है। कोको द्वीप की बात करें तो कोको द्वीप पहले भारत का इस पे अधिग्रहण था, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने उसको म्यांमार को सौंप दिया। और इसके बाद यदि हम बात करें कि म्यांमार का जो पटकाई बूम, सारामती और अराकायोमा पर्वत जो है भारत के साथ इसकी सीमा बनाता है। 3 पर्वत का नाम हम याद रखेंगे, पटकाई बूम, सारामती और अराकायोमा, जो बॉर्डर बनाते हैं और भारत से म्यांमार को अलग करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जिस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप से हिंदू कुश पर्वत से अफगानिस्तान अलग हो गया, इसी प्रकार इन 3 पर्वतों से म्यांमार अलग हो गया। अब थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और इसकी मुद्रा है बात। राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बात। थाईलैंड प्रसिद्ध क्यों? सफेद हाथियों के लिए थाईलैंड को जाना जाता है। सफेद हाथियां किस देश में पाई जाती हैं? थाईलैंड में। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? थाईलैंड। और एक मुख्य इसका अगर हम बात करें क्रा नहर, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि क्रा नहर किस देश में है, तो थाईलैंड में। क्रा नहर अंडमान सागर से जो है थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ से क्रा नहर का निर्माण चल रहा है जो अंडमान सागर से थाईलैंड की खाड़ी को मिलाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि थाईलैंड में महत्वपूर्ण तत्व बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी राजधानी बैंकॉक है, अक्सर लोग वहाँ घूमने जाते हैं। और इसकी मुद्रा की बात करें तो बात है, सफेद हाथियों का देश कहते हैं और दुनिया में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन थाईलैंड करता है। और क्रा नहर कहाँ है? थाईलैंड में है। अब यदि हम लाओस
कंबोडिया और वियतनाम की बात करें तो पहले एक ही देश हुआ करता था जिसपे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। वो जब गया तो 3 भागों में तोड़ के गया इसको, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, 3 देशों में। तो लाओस की राजधानी की बात करें तो वियंतियान है और इसकी मुद्रा कीप है। लाओस की यदि हम राजधानी की बात करें तो वियंतियान और मुद्रा कीप है। और मेकांग नदी जो चीन से होकर के आती है वो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में जल विवाद उसके लिए चलता है 3 देशों में, इसलिए इसको भी हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मेकांग नदी जल विवाद के कारण म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को भी गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि लाओस की राजधानी की बात करें वियंतियान मुद्रा कीप है और ये पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि स्थल बद्ध है। उसके बाद हम आते हैं कंबोडिया पे। तो कंबोडिया की राजधानी है नामपेन और मुद्रा है रियल। राजधानी नामपेन और मुद्रा रियल। यहाँ पे प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर है जिसे सूर्यवर्मन ने बनाया था। तो हम ये तथ्य को याद रखेंगे कंबोडिया में कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है, तो कंबोडिया में। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन ने। इसकी राजधानी की बात करें नामपेन, मुद्रा की बात करें रियल। उसके बाद वियतनाम की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है हनोई और मुद्रा है डांग। तो वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा डांग। वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया 17वीं समांतर रेखा द्वारा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, इसको याद रखेंगे कि 17वीं समांतर रेखा किसका विभाजन करती है, तो वियतनाम का विभाजित करती है। किसमें? उत्तरी वियतनाम में और दक्षिणी वियतनाम में। यहाँ पे अमेरिका ने बहुत बम गिराए थे, लाखों बम गिराए थे। यहाँ का नायक बन के उभरा था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह कहाँ का नायक थे? तो वियतनाम के। और वियतनाम को 17वीं समांतर रेखा द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया। इसकी राजधानी है हनोई और मुद्रा है डांग। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। और इसकी मुद्रा की बात करें तो रिंगिट। तो अगर हम राजधानी कुआलालंपुर में बहुत ज़्यादा आबादी हो जाने की वजह से मलेशिया अपना जो है प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया लेके चला गया। और इसका अगर मुद्रा की बात करें तो रिंगिट। मलेशिया हम देख रहे हैं कि 2 भागों में बटा हुआ है। इसको मलाया प्रायद्वीप बोलते हैं और इसको बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश स्थित है, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। पूर्ण रूप से ब्रुनेई स्थित है। अगर हम कहें कि ब्रुनेई द्वीप पे कौन सा देश है जो पूर्णतः उसी पे बसा है, तो ब्रुनेई, बोर्नियो पे। और मलेशिया मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो में बटा हुआ है। मलेशिया की हम बात करें तो इसकी राजधानी हमने देखा, इसकी मुद्रा हमने देखा। और मलेशिया और इंडोनेशिया, ये हरा हरा टाइप जो भाग है ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मलक्का जल संधि। जो पूछ देता है मलक्का जल संधि किसके बीच स्थित है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया। और अंदर जाएगा तो मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। तो हम याद रखेंगे। और मलेशिया 1957 ईस्वी में इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। और मलेशिया से एक छोटा सा देश सिंगापुर 1965 ईस्वी में खुद को अलग घोषित कर लिया। और सिंगापुर के राजधानी की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और इसकी मुद्रा डॉलर है। सिंगापुर भारत के आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर को विकसित कर रहा है। याद रखेंगे कि सिंगापुर भारत के अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है उसको विकसित कर रहा है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तो जो भी पानी वाली जहाजें जाती हैं सिंगापुर एकदम मुख्य बिंदु को होने के कारण काफ़ी डेवलप हो गया उसका। वहाँ से आती हैं जहाजें, रुकती हैं और यहाँ पे रहते हैं, सब तेल उल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सिंगापुर काफ़ी विकसित हो गया है। और तो हमने यहाँ पे मलेशिया देखा, उसके बाद देखा सिंगापुर।
और मलक्का जल संधि। उसके बाद अगर हम आए बोर्नियो द्वीप पे, तो बोर्नियो द्वीप पे मलेशिया, और मलेशिया में एक फिर छोटा सा देश है ब्रुनेई, जिसकी राजधानी है बंदर शेरी बेगवान, और इसकी मुद्रा है डॉलर। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान और उसका मुद्रा है डॉलर। तो हम यहाँ छोटा सा देश है, पेट्रोल की मात्रा यहाँ बहुत अधिक है, पेट्रोल पाया जाता है ज्यादा। उसके बाद यदि हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की यदि हम राजधानी की बात करें, तो हम जानते हैं कि इंडोनेशिया पहले अगर विभाजन की इसकी बात करें तो सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, तीन मुख्य रूप, एक सुलावेसी यहाँ पे देख सकते हैं, कई द्वीपों से मिलके बना है, तो हम इसको द्वीपों का देश भी बोलते हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता कहाँ स्थित है, किस द्वीप पे स्थित है, तो जावा पे स्थित है। जकार्ता किस द्वीप पे स्थित है, तो जावा पे स्थित है। सुमात्रा और जावा के बीच सुंडा जल संधि है, जो सुमात्रा और जावा को अलग करती है। पतला सा जल संधि है जिसको सुंडा जल संधि बोलते हैं, जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। और इंडोनेशिया की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कोई है तो वो है इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा दुनिया में मुस्लिम की अगर आबादी की बात करेंगे तो इंडोनेशिया। और सुमात्रा द्वीप पे रबड़ और पेट्रोल का उत्पादन अधिक होता है, और जावा द्वीप में सिनकोना की छाल, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, वो कहाँ ज्यादा उत्पादन होता है, तो जावा द्वीप पे होता है। तो अगर हम इसके दो महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करें तो सुमात्रा और जावा। यदि हम बात करें पश्चिम से, तो पश्चिम से पहले सुमात्रा पड़ेगा, फिर जावा पड़ेगा। तो सुमात्रा और जावा, तो अगर ये पूछ दे कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पे स्थित है, तो हमको याद रखना पड़ेगा जैसे जकार्ता जैसे जावा, तो जावा पे स्थित है। तो हम यहाँ देखें कि सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा को अलग करती है। इसकी राजधानी अगर बात करें जकार्ता, इसकी मुद्रा यदि बात करें रुपया। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब तक हमने 9 देशों का अध्ययन कर लिया: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। अब हम देखेंगे फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसकी मुद्रा है पीसो। फिलीपींस की यदि हम बात करें राजधानी की, तो मनीला है और मुद्रा है पीसो। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला काफी एक तरह से कह सकते हैं कि परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक एशियाई विकास बैंक स्थित है मनीला में, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। तो दो तथ्य हैं जो फिलीपींस की राजधानी मनीला से जुड़ी हुई है, उसको हम याद रखेंगे: अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान और एशियाई विकास बैंक। तो ये हो गया फिलीपींस। उसके बाद एक देश रह जाता है तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट को यहाँ पे हम लोग याद करेंगे। तिमोर लिस्ट की राजधानी है दिल्ली और इसकी मुद्रा है डॉलर। बस यहाँ से एक छोटा सा देश है जो 2002 में इंडोनेशिया से अलग हुआ था, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमने 10 देश के बारे में पढ़ लिया, और एक तिमोर लिस्ट जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। अब आसियान की यदि हम स्थापना की बात करें, तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। जिस प्रकार सार्क देश का 8 देश हैं, 1985 में उनका स्थापना हुआ था, 8 देश हैं, और मुख्यालय नेपाल की काठमांडू में है, उसी प्रकार आसियान देशों में 10 देश आते हैं। तिमोर लिस्ट नहीं आता है। अगर ये भी आता तो 11 हो जाते, तो एक यही देश इधर से रह जाता है। तो 10 देश आते हैं। इनका स्थापना 1967 में हुआ था, और इनके मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। हम राजधानी और मुद्रा का एक बार रिवीजन कर ले 19 देशों का एशियाई, तो शुरू करते हैं। मालदीव का राजधानी माले, मुद्रा रुपया। श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा, मुद्रा रुपया। भारत का नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया।
अफगानिस्तान का राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। नेपाल का राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। भूटान का राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगोल्ट्रम। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टका। म्यांमार का राजधानी नैपिदा, मुद्रा क्यात। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, मुद्रा हो गया इसका बात। लाओस का वियंतियान, मुद्रा कीप। कंबोडिया का नामपेन, मुद्रा रियल। वियतनाम का राजधानी हनोई, मुद्रा डांग। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया, मुद्रा रिंगिट। सिंगापुर की बात करें तो राजधानी सिंगापुर सिटी, मुद्रा डॉलर। ब्रुनेई की बात करें तो राजधानी बंदर शेरी बेगवान, मुद्रा डॉलर। इंडोनेशिया की बात करें तो राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया। उसके बाद फिलीपींस की बात करें तो राजधानी मनीला, मुद्रा पीसो। और आखिरी देश है तिमोर लेस्टे, इसकी राजधानी दिल्ली है और मुद्रा डॉलर है। अब मिलते हैं अगले कास्ट में। धन्यवाद।